चलिए देश दुनिया की खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का किया अनावरण और ऐप का किया लोकार्पण। सीएम हाउस में सीएम ने युवाओं से किया संवाद। सीएम ने समत्व भवन ली की कई विभागों की बैठक। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष की कार्यकर्ताओं से अपील, कहा मेरे जन्मदिन पर होर्डिंग्स और बैनर न लगाएं, संगठन के प्रति समर्पण ही सबसे बड़ा उपहार, आपका स्नेह ही मेरे लिए सबसे अमूल्य है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाअरिमन सिंधिया बने एमपीसीए के अध्यक्ष। बिना किसी विरोध के निर्विरोध हुआ चुनाव। सिंधिया परिवार की तीसरी पीढ़ी संभालेगी एमपीसीए की कमान। वोट अधिकार सत्याग्रह अभियान के तहत नीमच पहुंचे जीतू पटवारी। जीतू पटवारी की रैली के दौरान सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम। रैली के बाद कलेक्टर कार्यालय का किया घेराव। मंदसौर में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा। यात्रा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हुए शामिल। जीतू पटवारी बोले, देश और प्रदेश में वोट चोरी की सरकार। रतलाम में जीतू पटवारी की गाड़ी पर पथराव, मामले में गरमाई सियासत। राजधानी भोपाल में कांग्रेस का प्रदर्शन। महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठे कांग्रेसी। जबलपुर में कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने फ्लाईओवर का किया निरीक्षण। फ्लाईओवर पर गंदगी न फैलाने की लोगों को दिलाई शपथ। फ्लाईओवर पर जल्द लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। दंतेवाड़ा में पीड़ितों से मुलाकात कर राहत कार्यों की समीक्षा की। आर्थिक सहायता और मुआवजा देने की घोषणा की। दंतेवाड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। दंतेवाड़ा में चुड़ई ठीकरा में बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप रहे मौजूद। मुख्यमंत्री के दंतेवाड़ा दौरे को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान, कहा बस्तर में जो बाढ़ से नुकसान हुआ है उनका अवलोकन करने दंतेवाड़ा जा रहे हैं। विदेश दौरे से आते ही तुरंत बस्तर दौरे पर यह उनकी संवेदनशीलता को बताता है। मंत्री गुरु खुशवंत और राजेश अग्रवाल करेंगे पदभार ग्रहण। 3 सितंबर को मंत्रालय में करेंगे पदभार ग्रहण। पदभार ग्रहण में सीएम विष्णुदेव साय होंगे शामिल। अंबिकापुर में यूरिया की कालाबाजारी पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने दिखाई सख्ती। कृषि मंत्री ने कहा, माफिया और दोषी अफसरों पर कड़ी कार्रवाई होगी। अधिकारियों को ठोस कार्रवाई करने के दिए निर्देश। महासमुंद में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने एनएचएम कर्मी को बताया चुनाव में हार की वजह। कहा, जो सरकार जनता का काम नहीं करती हारती है। हमने मांग पूरी नहीं की इसलिए हम हारे। सीहोर के अमन पुष्पद ने इंडिया डांस पावर सीजन 2 के ग्रैंड फिनाले में किया प्रदर्शन। कल रात फिनाले का हुआ टेलीकास्ट। जज ने अमन की खूब तारीफ की। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने छत्तीसगढ़ शासन और यूथ इंडिया की नई पहल। प्रदेश में शुरू हुआ अपना शार्क टैंक। देश भर से अलग अलग इन्वेस्टर्स इवेंट में हुए शामिल। जबलपुर में पुलिस डीजीपी के रूप में हुई भगवान गणेश की पूजा। ओमती थाना में लगाई गई 8 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा। आदर्श थाना थीम पर सजाया गया पंडाल। बस्तर में धूमधाम से मनाया गया आदिवासी पर्व नवाखई। धान की पहली बाली देवी देवता और पुरखों को की गई अर्पित। पूजा के बाद सभी परिवारों ने मिलकर प्रसाद ग्रहण किया। मंदसौर में लगातार बारिश के बाद गधों को गुलाब जामुन खिलाकर मनाई खुशियां। बारिश की खुशी में लोगों ने गधों के लिए रखी खास पार्टी। मंदिर तक पहुंचा शिवना नदी का पानी। इंदौर में सराफा चौपाटी पर चल रहा विवाद हुआ खत्म। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने चौपाटी न हटाने का किया ऐलान। व्यापारियों ने फैसले का समर्थन करके सुधार की कही बात। लोगों के लिए प्रेरणा बना पीयूष का ये जुनून। धमतरी के पीयूष चंद्रा ने 13 साल की उम्र से सिक्के इकट्ठा करना किया था शुरू। पीयूष के पास है 150 देशों की करेंसी और सिक्के। मनेंद्रगढ़ में 15 दिनों से हड़ताल पर बैठे एनएचएम कार्यकर्ता 10 सूत्रीय मांगों को लेकर कर रहे हैं आंदोलन। विस्तार न्यूज पर कार्यकर्ताओं ने कहा, सरकार कुछ मांगे मान ले तो हड़ताल खत्म हो सकती है। बलरामपुर में शिक्षक खुद कर रहे सड़क की मरम्मत। बरसात में सड़क खराब होने से लोगों को होती है परेशानी। शिक्षकों ने सड़क सुधार का वीडियो किया वायरल। देवास में नर्मदा नदी में गिरे बीजेपी के पूर्व महामंत्री भूपेंद्र सिंह बग्गा। गांव के लोगों ने नाव से सुरक्षित निकाला बाहर। बग्गा ने वीडियो जारी कर स्थानीय लोगों का जताया आभार।
हाई प्रोफाइल ड्रग्स कांड मामले में जिम संचालक निकला बड़ा ड्रग्स पेडलर। वेट लॉस की दवा बताकर खपाता था ड्रग्स। मोहसिन आरोपी चाचा शावर और यासीन के गुर्गे से खरीदता था ड्रग्स। छत्तीसगढ़ में अटल उत्कृष्ट योजना की शुरुआत, मजदूरों के बच्चों को बड़े स्कूलों में पढ़ने का मौका। छत्तीसगढ़ बना देश का पहला राज्य, 14 नामी स्कूलों में 100 बच्चों का दाखिला। इंदौर में गणेश उत्सव में सामाजिक जागरूकता का संदेश। गणेश प्रतिमा के आसपास घटनाओं के मॉडल समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। इंदौर के कुख्यात हिस्ट्री शीटर सलमान लाला की हुई मौत। 32 अपराधों में शामिल था हिस्ट्री शीटर बदमाश। सीहोर में पुलिस से बचते हुए तालाब में डूबने से गैंगस्टर की हुई मौत। जशपुर के बगीचा वन क्षेत्र में 25 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल में हुई अवैध कटाई। ग्रामीणों ने वन विभाग पर मिलीभगत का लगाया आरोप। वन विभाग ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का दिया आश्वासन। सूरजपुर में ट्रक में फंदे से लटके चालक का वीडियो आया सामने। आत्महत्या से पहले मृतक ने बनाया था वीडियो। पत्नी से दुखी होने की जताई आशंका। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने दुर्ग में बीजेपी कार्यालय में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। कांग्रेस आरजेडी कार्यक्रम में अभद्र टिप्पणी पर जताई नाराजगी। बिलासपुर में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। बिल्हा विधायक ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा राहुल गांधी ने जानबूझकर पीएम मोदी और उनकी मां का अपमान किया। बालाघाट में बीजेपी ने कांग्रेस कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन। राहुल गांधी और जीतू पटवारी का पुतला दहन कर जताया विरोध। कांग्रेस विधायक ने प्रदर्शन का किया विरोध। अंबिकापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ की नारेबाजी। प्रधानमंत्री की मां पर अभद्र टिप्पणी को लेकर हुआ प्रदर्शन। बिहार चुनाव के बयान को बताया महिलाओं का अपमान। सीहोर बस स्टैंड पर आपस में भिड़ी कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता। राहुल गांधी का पुतला दहन करने को लेकर हुआ विवाद। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। बिलासपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने किया प्रदर्शन। रैली निकालकर राहुल गांधी का जलाया पुतला। विवादित बयान को लेकर जताई नाराजगी। छत्तीसगढ़ में कल बीजेपी महिला मोर्चा कांग्रेस भवन का करेगी घेराव। कांग्रेस की अभद्र टिप्पणी के विरोध में होगा प्रदर्शन। बीटीआई ग्राउंड से कांग्रेस कार्यालय तक निकलेगी रैली। कवर्धा में बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया महिला विरोधी विचारधारा को बढ़ावा देने का आरोप। बयान के विरोध में राहुल गांधी का पुतला जलाकर किया प्रदर्शन। सांसद ने कहा जनता चुनाव में इसका जवाब देगी। रायपुर में हाई प्रोफाइल ड्रग तस्करी केस में इंटीरियर डिजाइनर नव्या मलिक गिरफ्तार। नाइट पार्टियों में ड्रग सप्लाई गिरोह से जुड़ी थी युवती। पुलिस ने रैपर जब्त कर दर्ज किया केस। बालोद पुलिस ने जब्त नशे का बड़ा जखीरा किया नष्ट। गांजा और नशीली गोलियां जलाकर की गई नष्ट। भिलाई इस्पात संयंत्र में की गई कार्रवाई। जशपुर में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन की सख्ती। प्रशासन की टीम ने कई अस्पतालों में किया औचक निरीक्षण। लापरवाही मिलने पर 9 डॉक्टरों को कारण बताओ नोटिस जारी। नरसिंहपुर में तंदूखेड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध शराब जब्त कर आरोपी को किया गिरफ्तार। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। बलरामपुर में चंगाई सभा के नाम पर धर्मांतरण मामले में हुई बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कोर्ट में पेश कर दोनों आरोपियों को भेजा जेल। बालोद में नो हेलमेट नो पेट्रोल को लेकर प्रशासन हुआ सख्त। पेट्रोल पंप के निरीक्षण पर निकले अधिकारी। बगैर हेलमेट पेट्रोल देने वाले पेट्रोल पंप को किया गया सील। जशपुर में बीच सड़क पर युवतियों के साथ हुई छेड़छाड़। अश्लील हरकतें कर युवतियों से मांगा मोबाइल नंबर। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। दूसरे की तलाश जारी। कांकेर में लाखों की अवैध सागौन लकड़ी के साथ युवक गिरफ्तार। कार से कोयली बेड़ा से लाई जा रही थी लकड़ी। वन विभाग और पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर पकड़ा। जबलपुर में 15 करोड़ के डकैती कांड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। दोनों आरोपियों से 3 करोड़ का सोना बरामद। 11 अगस्त को सिहोरा के इसाफ बैंक में हुई थी डकैती। सिंगरौली में पुलिस ने अवैध डीजल तस्करी के आरोपी को गाड़ी समेत किया गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर की कार्रवाई। खदानों में डीजल सप्लाई करता था आरोपी। नीमच में लोकायुक्त की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। नगर परिषद के कंप्यूटर ऑपरेटर को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। सीएम जन कल्याण योजना की सहायता राशि दिलाने के बदले मांगी थी रिश्वत।
बड़वानी के सेंधवा में अवैध हथियारों की बड़ी खेप पकड़ी। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मौके से 6 पिस्टल और 9 जिंदा कारतूस किए जब्त। सूरजपुर में एनएचएम कर्मचारियों ने अनोखे अंदाज में किया प्रदर्शन। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर 15 दिनों से हड़ताल जारी। ब्लड डोनेट कर निकाली रैली। मऊगंज में ड्राइवर संघ ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। चौकी प्रभारी पर ट्रकों से अवैध वसूली के लगाए आरोप। ड्राइवर आयोग, वेलफेयर बोर्ड गठन और 8 घंटे ड्यूटी की मांग की। निवाड़ी में वीर सागर तालाब का पानी बढ़ने से अनशन पर बैठे 6 गांव के लोग। तालाब के पानी में डूब रही जमीन और मकान। पानी निकासी न होने तक अनशन जारी रखने का किया ऐलान। जबलपुर में पीएम मोदी की मां पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर फूटा गुस्सा। राहुल गांधी का पुतला जलाकर बीजेपी महिला मोर्चा ने किया विरोध। अर्थी जुलूस में सांसद, मंत्री समेत सैकड़ों महिलाएं हुई शामिल। धार में बीजेपी महिला मोर्चा का कांग्रेस के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन। राहुल गांधी की प्रतीकात्मक अर्थी लेकर कांग्रेस कार्यालय पहुंची महिलाएं। पुतला दहन कर जमकर की नारेबाजी। इंदौर में बीजेपी महिला मोर्चा ने कांग्रेस के खिलाफ किया प्रदर्शन। पीएम मोदी और महिलाओं पर की गई टिप्पणी को लेकर जताई नाराजगी। कहा, कांग्रेस लगातार महिलाओं का अपमान कर रही है। कोरबा में थैले में रखकर बाड़ी में फेंका नवजात को काट रही थी चींटियां। गंभीर हालत में अस्पताल में चल रहा इलाज। अशोकनगर जिला अस्पताल में मरीज के परिजन ने किया हंगामा। अस्पताल में तोड़फोड़ कर स्टाफ से की बदसलूकी। डॉक्टर और पुलिस ने मामला संभाला। बाद में परिवार ने मांगी माफी। पेंड्रा में रिटायर्ड हेडमास्टर की बाइक की डिक्की से 35,000 की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की घटना। मामले की जांच में जुटी पुलिस। देवास में विकलांग किसान खुद पहुंचा कलेक्टर ऑफिस। दोनों पैर नहीं होने के बावजूद व्हीलचेयर लेने से किया इनकार। किसान ने कहा, जब हक लेने आया हूं तो लौट भी खुद जाऊंगा। इंदौर में आपत्तिजनक साहित्य बांटते पकड़े गए रामपाल के अनुयायी बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। पुलिस ने 2 महिलाओं पर दर्ज किया केस। अंबिकापुर में यूरिया की कालाबाजारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन। रैली निकालकर जमकर की नारेबाजी। कलेक्ट्रेट में कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। बिलासपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट तक जमकर की नारेबाजी। सारंगगढ़ में आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्ता लाल साड़ी पहनकर बारिश में निकाली रैली। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। सरगुजा में हड़ताल पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका वेतन वृद्धि और नियमितीकरण की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में सौंपा ज्ञापन। मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। जिला अध्यक्ष गायत्री चतुर्वेदी ने कहा, 50 साल बाद भी नहीं मिला सम्मान, समान वेतन और न ही सरकारी दर्जा। अंबिकापुर में कांग्रेस ने शहर की खराब सड़कों को लेकर किया प्रदर्शन। जर्जर सड़कों पर रैली निकालकर की नारेबाजी। 4 माह से निगम की बैठक नहीं होने का लगाया आरोप। राजनांदगांव में कलेक्ट्रेट परिसर का हरा भरा गार्डन बन गया जंगल। गार्डन में जगह जगह दिख रहा कचरा और डस्टबिन। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने की सफाई और रखरखाव टीम की मांग। इंदौर की सड़कों की बदहाली पर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। अंतरिक्ष यात्री की पोशाक पहनकर जताया विरोध। कार्यकर्ताओं ने पानी भरे गड्ढों में बैठकर जताई नाराजगी। मैहर में घर में रखे बक्से में मिली महिला की लाश। बदबू आने पर ताला तोड़कर निकाली गई लाश। पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। बिलासपुर के तखतपुर क्षेत्र में पुजारी की हुई मौत। पत्नी और पुजारी के अवैध संबंध के चलते पति ने वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने हत्या में शामिल सभी आरोपियों को किया गिरफ्तार। सागर में अज्ञात वाहन की टक्कर से आरक्षक की हुई मौत। हादसे में पत्नी और बच्चा हुआ घायल। नगरपालिका अध्यक्ष ने परिवार को मदद देने का भरोसा दिया। मुरैना में सड़क हादसे में घायल महिला की इलाज के दौरान हुई मौत। 4 दिन पहले हुआ था हादसा। परिजनों ने कलेक्टर बंगले का घेराव कर पुलिस पर लापरवाही का लगाया आरोप। धमतरी में बीजेपी युवा मोर्चा ने कांग्रेस नेता के बयान का किया विरोध। प्रधानमंत्री पर टिप्पणी के विरोध में राहुल गांधी का पुतला दहन किया। कांग्रेस ने नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग।
कटनी में दरभंगा सभा में पीएम मोदी की मां पर की गई टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी का विरोध। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की प्रतीकात्मक मिट्टी निकाल कर किया गया प्रदर्शन। उज्जैन में आमने सामने आए बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता। बीजेपी कार्यकर्ता पीएम मोदी पर टिप्पणी का कर रहे थे विरोध। कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे कार्यकर्ता। रायपुर में प्रधानमंत्री और अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी का मामला। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया भी प्रदर्शन में रहे मौजूद। राजनांदगांव में युवा मोर्चा ने राहुल गांधी का जलाया पुतला। नारेबाजी कर जताई नाराजगी। राहुल गांधी से माफी मांगे। दतिया में राहुल गांधी का बीजेपी महिला मोर्चा ने जलाया पुतला। जिला कांग्रेस कार्यालय के पास हुआ विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा यह बयान महिलाओं का अपमान है। रतलाम में तेज बारिश से किसानों की बढ़ी चिंता। खेतों में पानी भरने से फसलें हो रही हैं बर्बाद। सोयाबीन की फसल पीली पड़कर पूरी तरह हो रही है खराब। सुकमा में शबरी नदी में कई घंटे फंसा रहा युवक। हेलीकॉप्टर की सहायता से युवक को निकाला बाहर। तेज बहाव में रात 10 बजे से नदी में फंसा था युवक। हरियाणा में भारी बारिश से यमुना नदी का बढ़ा जलस्तर। यमुनानगर कैचमेंट एरिया में भारी बारिश के कारण बने बाढ़ जैसे हालात। प्रशासन ने लोगों से की सावधानी बरतने की अपील। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के बाद लगा जाम। गुरुग्राम और दिल्ली के कई जगहों पर लगा लंबा जाम। ट्रैफिक की टीम ने हटाया जाम। एससीओ बैठक के बाद भारत पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा चीन की सार्थक यात्रा का समापन हुआ। चीन के तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल हुए पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा पर राहुल गांधी का बयान। कहा चीन और अमेरिका में भी लोग बोल रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। पटना में शक्ति प्रदर्शन के साथ राहुल तेजस्वी के वोटर अधिकार यात्रा का हुआ समापन। समापन से पहले पटना की सड़कों पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई दिग्गजों ने किया मार्च। पटना में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मतदाता अधिकार यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कांग्रेस ने इस यात्रा के जरिए जनता को सशक्त बनाने का संदेश दिया है। ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने में खत्म हो जाएगी। पटना में राजद नेता तेजस्वी यादव ने मतदाता अधिकार यात्रा को किया संबोधित। तेजस्वी ने डबल इंजन सरकार पर भ्रष्टाचार और अपराध का लगाया आरोप। बिहार में गड़बड़ करने वाले लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वोटर अधिकार यात्रा पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान। कहा बिहार में लाखों लोगों के नाम काटे गए हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली यात्रा में भारी जनसमूह का समर्थन बताया। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किया निरीक्षण। राहत कार्यों की समीक्षा कर स्थिति का लिया जायजा। हर संभव सहायता देने का भरोसा दिया। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ की बैठक में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों की स्थिति पर हुई चर्चा। सरकार ने त्वरित बचाव और पुनर्वास के निर्देश दिए। मुंबई में अभिनेता अनुपम खेर ने लालबागचा राजा पंडाल जाकर गणपति बप्पा के किए दर्शन। श्रद्धाभाव से पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद।